तो हम लोग आज सीखेंगे भाग देना। क्या सीखेंगे? भाग देना। तो भाग बीज गणित में भाग कैसे देते हैं हम उस भाग को सीखेंगे। चर और अचर संख्या का भाग सीखेंगे। सिंपल भाग तो जानते हैं जो अंकों का भाग होता है। हम बीज गणित का भाग सीखेंगे। बीज गणित में भाग कैसे देते हैं उसका प्रोसेस को सीखते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको उसके आधार पर हम भाग बताते हैं। सिंपल पहले लेते हैं हम लोग। ऐसे हमारे पास है x² + 4, इसको मान लो हम भाग देंगे x + 2 से। x + 2 से x² + 4 में हम भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो कैसे देंगे, पहले इसका स्टेप हम सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो हमको भाग देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले भाग देने का मतलब क्या होता है कि जब हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं कि पता इस पहले लेटर को हम कटाते हैं। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीज गणित हम जो भाग देते हैं तो पहले लेटर को हमको देखना है, फर्स्ट लेटर को। तो फर्स्ट लेटर को हम बाहर निकालेंगे, x² है हमारे पास। ठीक है, और जिससे भाग देना है उसके फर्स्ट लेटर को देखना है। फर्स्ट लेटर को हम बाहर किए हैं, x² आया, और जो फर्स्ट लेटर जिससे हमको भाग देना है उसको हम इससे हम भाग देंगे पहले सिंपल एक से, इंडिविजुअली एक से, मतलब जो पहला लेटर है दोनों का पहला लेटर लेके हम दे रहे हैं। ठीक है, अब भाग देते देखते हैं। ये x² है, इसका मतलब क्या हुआ, x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब है x गुना x बटा ये x है ऑलरेडी हमारा। तो ये हम जब इसको कटाएंगे तो ये कट के क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखो क्या आया कि हम ये पहला लेटर जो था और इससे जब हम इसको भाग दिए तो क्या आया मेरा x, तो हम यहाँ x लिखेंगे। x जब हम लिखे जब लिखे ये हमारा आया भागफल। क्या आया, भागफल। इसको अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल थोड़ा सा छोटा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हम भाग देते हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, मान लो कि 4 और 6 में इससे भाग दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, तो हम इसको देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें जो कट जाए। तो इसका एक तरीका है, इस रूप में देखोगे तो इसी तरह भाग इसी तरह दिया जाता है। होता क्या, हमको टेबल याद रहता है तो हम लोग भाग दे देते हैं, लेकिन नहीं, प्रॉपर में भाग देने का तरीका यही है। तो हम क्या करते हैं, जो ये 4 है 4 को लिखते हैं और 2 से भाग दो, कितना गया 2, तो 2 जो आया 2 यहाँ लिखाता है। तो फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना 2 दूनी 4, वापस यहाँ लिखते हैं, फिर अंकों को हम नीचे उतारते हैं। ठीक है, तो फिर जो आया तो घटाते हैं हमने लिया। अब देखो हम यही थ्योरी इसमें लगाएंगे। अब क्या है कि हमने पहले लेटर भाग दिया तो हमारे पास x आ गया। अब जो x आया अब x को क्या करेंगे, हम इस लेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। x को हम एक में डिटेल्स बता रहे पहले, x से मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 को। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया x + 2 को, क्या आया x × x, x² x × x² x से फिर मल्टीप्लाई किया क्या है 2x। ठीक है, 2x आ गया। अब देखो 2x आ गया। अब हम इसको अब यहाँ लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई किए उसको हम लिखेंगे, क्या आया x² + 2x। ठीक है, अब हम चिन्ह डालेंगे। अब क्या होता है कि हम क्या करना होता है, भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो भाग का एक तरीका है, इस बीज गणित में भाग में ध्यान क्या देना होता है कि चिन्ह को ध्यान देना होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि चिन्ह क्या है। तो हमारे पास देखो इस पे नहीं कि किसी भी संख्या के नहीं आगे पूछे तो क्या रहता है, प्लस रहता है। तो ये क्या है, इस पे भी प्लस, इसमें भी प्लस। तो क्या करते हैं, जब घटाएंगे तो चिन्ह लग जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, और इस पे भी प्लस, इस पे प्लस, क्या चिन्ह लग जाएगा माइनस का। तो घटाओ जो होती है वो सेम संख्याओं में होती है। या जैसे ये हमारे पास बहुपद है, चर है, चर संख्या है, तो सेम चर में होगा। जैसे x² है, यहाँ x² है, तो ये घटा होगी, घटा क्या होगा। अब देखो x² घट कितना हो गया 0, और 0 को हम लोग क्या करते हैं, कटा देते हैं। ये हमारा क्या होगा, कट गया। अब देखो ध्यान से, क्या 2x और 4 में कोई कॉम्बिनेशन है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है x मतलब चार संख्या, चर लगा हुआ है। और ये 4 जो है क्या, अचर, मतलब इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल इसका मान बदले, और ये कांस्टेंट है 4, दोनों में क्रियाएं नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो लिखेंगे ऐसे हम, जैसे यहाँ क्या है 2x, तो 2x का चिन्ह क्या आगे का, माइनस, ना कि प्लस, हमने चेंज कर दिया है। क्या आ जाएगा -2x और प्लस का 4, तो ये आया। अब यहाँ ये देखना है क्या भाग लगेगा
यह भाग आगे और होगा या नहीं होगा। हम अंक वाले में कैसे पता कर लेते हैं? अंक वाले में पता करते हैं, देखते हैं जिससे भाग दे रहे हैं, यदि उससे कम आ जाता है तो हम कहते हैं भाग नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम 2 से भाग देंगे 1 में, तो बोलेंगे भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो भाग जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें दे रहे हैं भाग, जिससे वो क्या है, उससे कम है, और भाग दे जिससे दे रहे हैं वो बड़ा है। अब देखो जिसमें दे रहे हैं वो छोटा है। अब यहां भी वही चेक करेंगे। भाग 2 कंडीशन में दे सकते हैं। भाग कितने कंडीशन में दे सकते हैं? 2 कंडीशन में। एक तो पहले सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल है कि भाग दोगे तो पहला रूल है कि इसके पावर को देखो, इसके पावर को मेजर करो, क्या है इसका पावर। तो इसका पावर है 1 और इसका पावर है 1। कहता है यदि जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, यदि उस दोनों का पावर बराबर रहे तब भी भाग लगेगा, तब भी भाग क्या होगा? लगेगा। यदि जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका पावर अधिक हो जाए, इसका पावर क्या हो जाए? अधिक हो जाए, और इसका पावर क्या हो जाए? कम हो जाए, तो भाग नहीं लगेगा। मतलब यदि यहाँ x² आ जाता तो भाग नहीं लगता, लेकिन हमारा क्या है पावर, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब भाग लगेगा। अभी तक भाग लगने की चांसेस है। अब हम भाग क्या बताएं, इस स्टेप को हम क्या लिखेंगे, इसको बाहर करेंगे -2x, फिर हम x से भाग देना है, x से भाग दिए, x का क्या बचा? -2। अब वहां -2 हम यहां लिखेंगे, फिर -2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? x + 2 को करो मल्टीप्लाई, -2x माइनस माइनस प्लस माइनस -4। ठीक है, अब देखो हम इसको लिखेंगे यहाँ, तो -2x माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस घटाने का काम करेंगे, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, नीचे वाले का जो हमने चिन्ह चेंज किया, तो नीचे वाले का चिन्ह अब माइनस नहीं रहा, अब क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा? फिर प्लस, नहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? कट गया। लेकिन देखो क्या इसका प्लस है, इसका प्लस है, कटेगा? नहीं कटेगा। कितना हो? 4 4 8। अब देखो क्या अब भाग लगेगा? अब भाग लगेगा हमारा? नहीं लगेगा। क्यों हो? इसलिए भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ तो चर संख्या है, चर है, यहाँ चर है ही नहीं, तो भाग तो ऑलरेडी ऐसे नहीं लगेगा। अब है कि जो हम सिंपल भाग में चेक करते हैं गुना करके, क्या यहाँ भी गुना करके भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जो भाग का चेक करने का तरीका है, क्या वो सेटिस्फाई होगा, वो सही होगा या नहीं होगा, उसको हम चेक करते हैं। तो क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है या नहीं। तो मेरा क्या है? भाजक के है, भाजक मीन्स जिसे हम भाग दे रहे हैं, चलो x + 2, और भागफल जो हमारा आया x - 2 प्लस का 8। तो पहले तो हम इसका क्रिया करेंगे, गुना करेंगे पहले। अब देखो यदि शॉर्ट में गुना करना चाहते हैं तो आसान है गुना हमारे लिए, क्योंकि दोनों का सूत्र है a + b × a - b, या तो a + b × a - b, ये भी कर सकते हैं, या हम इसको गुना करेंगे, तो गुना कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं स्टेप में हम, नहीं तो ऐसे तो आंसर आ ही जाएगा इसका। अब हम गुना करते हैं, पहले x से गुना करेंगे, इसको गुना भी हम सीख लेते हैं। इसको क्या है, x से एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 2, फिर +2 से गुना करेंगे x - 2, अब प्लस में 8 हमारा रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं, x × x, x² -2x, फिर यहाँ +2x गुना कर रहे हैं, -4 + 8। ठीक है, चलो देखो माइनस का 2x प्लस का 2x दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मतलब घट गया, 0 हो गया। x² बचा इधर। अब देखो ये 4 है, ये 8 है, तो प्लस माइनस माइनस घट कितना हो जाएगा? प्लस का 4। क्या तुम्हारा भाज्य पूरा? भाज्य पूरा। ये बीच वाला आया हमारा? हाँ आया, तो मेरा भाग क्या था? सही है। ये भाग क्या है? सही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा भाग का है कि वो स्टेप बाय स्टेप हम यदि भाग को इस तरह से देंगे तो भाग मेरा क्या होगा? सही होगा। तो भाग बनाने का यही तरीका है, बेस्ट तरीका है, भाग कभी भी गलत नहीं होगा। कितना भी बीजगणित का खतरनाक, कितना भी मतलब क्रिटिकल हो, कैसा भी उलझा हुआ हो, उसको हम आसानी से बना सकते हैं यदि इस स्टेप में हम भाग दे तो। ठीक है, तो हम एक प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न उसको हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे, उसको देख के हम बनाएंगे
कि बनता है नहीं। ठीक है, देखो अब ये दूसरा प्रश्न जो है हमारे पास है, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखो क्या है, ये जो भाग है, भाग किसे देना है हमको, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 में इससे भाग देना है 3y पर पावर 4 माइनस 14 y क्यूब प्लस 12 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5, इसमें हमको भाग देना है। तो हम वही प्रोसेस चलेंगे भाग का लेके। तो हमने क्या बताया पहले, ये जो फर्स्ट लेटर है उसको पहले तुम लिखो। ये देखो बनाते बनाते तुम ऑटोमेटिक कर लोगे, लेकिन अभी हम पहला स्टेप जो सीख रहे हैं उसको हम बनाएंगे आसान से। क्या हो जाएगा, यहाँ है हमारे पर पावर 4, हम भाग दे रहे हैं वाई स्क्वायर से। ठीक है, वाई स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो मेरे पास जो ये वाई है 4 बार है, वाई 4 बार है, नीचे हम भाग कितने दे रहे हैं, 2 बार से, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3y स्क्वायर। तो मेरे पास 3y स्क्वायर आया, तो हम यहाँ 3y स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब जो है 3y स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर, इस 3y स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों को, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमारा 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, किसमें हम y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते क्या होता है। अब देखो जो 3 है, तो 3y पर पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 या 12 y स्क्वायर और y क्यूब और प्लस 3y स्क्वायर। हमारे पास ये आया, इसका मतलब गुणनफल, गुना करेंगे। अब जो गुना आया वहां यहाँ लिखेंगे 3y पर पावर 4 माइनस 12y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, काम करना चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब क्या, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब देखो ये चिन्ह हमारा प्लस का हुआ, ये चिन्ह हमारा अब प्लस का हो गया, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस 14 में 2 गया 2। अब दो क्रियाएं हो रही है, क्यों, यहाँ y क्यूब है, यहाँ भी y क्यूब है, यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर, क्रियाएं तो होगी। तो कितना बचाओ 2y क्यूब माइनस का, फिर इसमें हो गया, इसका चिन्ह माइनस का हो गया, ये भी घट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 9y स्क्वायर प्लस, अब जो शेष जो बचता है उसको क्या करता है, उतार 6y माइनस 5। ठीक है, एक स्टेप तो हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अभी तक तो भाग लगने की चांसेस हमारे बन रही है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, अभी तो भाग लगेगा। फिर देखते हैं हम लोग ये समझाने के तुम कर रहे हैं 2, अब यहाँ क्या है मेरे पास माइनस 2y क्यूब, बट किससे भाग देंगे y स्क्वायर से। अब देखो ये जो हमारा है y क्यूब और यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, तो बचेगा ये गो, क्या बचेगा माइनस 2 तो माइनस 2 आया, हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2y, फिर माइनस 2y से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे, माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा करते इसी से करते हैं, माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y क्यूब, माइनस का 2y माइनस प्लस 4 दूना 8y स्क्वायर, पहले माइनस 2y, इसको लिख देंगे यहाँ माइनस 2y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर माइनस 2y, फिर चिन्ह चेंज प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, ये कंप्लीट कर गया हमारा। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बचेगा 1, 9 में 8 गया 1, y स्क्वायर बचा। अब ये देखो इसमें ये दोनों जुट जाएगा, क्यों, इसका चिन्ह क्या है प्लस का, 6 प्लस 8y माइनस 5। अब देखो ये भी अभी भी भाग लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ भाग अभी लगेगा, क्योंकि अभी पावर क्या है बराबर है, पावर क्या है हमारा बराबर है, तो हम भाग देते हैं, क्या हो जाएगा फिर y स्क्वायर से y स्क्वायर भाग दो, क्या कट जाएगा, क्या बचेगा 1, मतलब इसका मतलब 1 से हम भाग देंगे, और 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, एज इट इज वही रह जाएगा। चलो आ जाए, क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा कट गया 8 4 12 हुआ, और ये माइनस का 6। ये जो हमारा हुआ ये बचा हमारा शेष फल, ये हमारा क्या बचा हो शेष फल बच गया। अब भाग नहीं लगेगा, अब भाग जो हमारा नहीं लगेगा,
क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पावर स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, तो क्या होगा? ये भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका पावर क्या हो चुका? कम हो चुका, अब नहीं लगेगा भाग। इसको हम फिर क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या हमारा भाग सही है या नहीं है, वो भी तो हम देखें। भाग सही है गलत है, तो भागफल तो हमारा ही निकला है, भागफल तो ही निकला। वैसे इस क्वेश्चन में भागफल ही निकाले बोला था, तो भागफल तो हमारा निकल चुका ही बोला। हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है नहीं गलत। हम इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को। तो भाजक गुना भागफल जो शेष, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है हमको उससे 3y 2y प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जो है ये दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे। अंत में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। प्लस 12y माइनस 6, इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब हम लोग आते इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4y से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। फिर माइनस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3y स्क्वायर, सॉरी 3y स्क्वायर 2 प्लस 1। फिर किससे? प्लस 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम भाग को मिटा देते हैं, ठीक है? भाग अब हम मिटा देते हैं, भाग हम मिटा देते, इसको मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। शेष पर हम लिख ही लिए हैं, पहले मेरे को भाग पर चेक कर रहा है, ठीक है? अब जो है ना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? 3y स्क्वायर 2y प्लस 1, ठीक है? उसके बाद देखो जो बगल में लिखा हुआ उसको लिख दो, y है ना, y है, ठीक। अब आते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे करके देखते हैं। तो 3y गुना y 4 माइनस कितना गया? 2y क्यूब, फिर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे गुना कर रहे हैं, माइनस 4 तिया 12 y क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4y, फिर 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही लिखाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब प्लस का हमारा क्या है? 12y माइनस 6। अब हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो हमारा है, किसी के साथ नहीं कंपेयर होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन क्यूब वाला देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और क्या क्यूब वाला है? नहीं है। तो ये दोनों क्या होगा? कंपेयर होगा। देखो क्या है? माइनस का 2y माइनस का 12, ये दोनों कितना हो जाएगा? माइनस का 14y क्यूब। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ भी स्क्वायर है, 1 2 3, एक यहाँ स्क्वायर, एक यहाँ स्क्वायर, एक यहाँ स्क्वायर। देखो 8 3 11 1 12, तो 12y स्क्वायर आ गया। ये तो स्क्वायर वाला खत्म कहानी। अब इस पे आते हैं हम, 4y और प्लस 2y प्लस 12y, ठीक है? तो ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 4 2 6, अब फिर 12 प्लस 12 में नहीं घटेगा, माइनस 6 हुआ और 12 6, ठीक है? प्लस का 6 और फिर क्या आया? 1 और 6, 1 और 6 माइनस का 5, ये हमारा आया। क्या मैच कर रहा है उससे? हाँ, इससे पता चला मेरा क्या है? ये भाग सही है, ठीक है? ये भाग मेरा सही है। तो भाग निकालने की ये प्रोसेस है। कोई भी हो, कैसा भी किसी भी टाइप का भाग रहेगा, तो हम इसी प्रोसेस से भाग निकालेंगे, तो गारंटी दे एक भी भाग गलत नहीं होगा। चाहे कोई भी भाग हो, किसी भी तरीके का भाग हो, किसी भी इस स्टेप में हम आएंगे तो भाग लगेगा। अब समस्या ये रहता है, क्या हम हर टाइम इसी तरह हम लोग करते रह जाएंगे? नहीं। जब हम लोग इसको सीख जाएंगे अच्छे से, तो तुम लोग डायरेक्ट ऐसे देख लोगे इतना से ही भाग देना है। तो हम जब शुरुआत में हम जब सीख रहे हैं, इसको इस स्टेप से करेंगे तो भाग हमारा गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा भाग, ठीक है? समझ लो। अब बताओ, तो तीसरा हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है x माइनस 3 से भाग देना है इसमें 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45, इसमें हमको भाग देना है। तो स्टेप तो हमको पता है ना, उसी तरह से भाग देंगे। स्टेप क्या है? पहला लेटर इसका लेंगे, पहला इसका क्या हो जाएगा? 2x क्यूब से x से भाग दिए, तो हमारे पास x से कट गया, 2 बचा, यानी 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, अब इसको गुना करेंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, ठीक है? इस बार 2 से गुना यदि करेंगे, 2 से, अच्छा ठीक है, यहाँ कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं एक बार, ये कर दे, क्या होगा? 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है? अब लिख दो यहाँ
2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, फिर वही चिन्ह चेंज, कट गया। अब ये प्लस कितना हो गया 13x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45, ठीक है। अब फिर इस पार्ट को लो, फिर जब 13x स्क्वायर से आएगा यहाँ 13x स्क्वायर से भाग दोगे x से, x खत्म 13x बच गया, यहाँ कितना गया 13x। अब 13x से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 13x गुना x 13x स्क्वायर माइनस 39, फिर 39 माइनस 39x, फिर चिन्ह चेंज कर दिए, ई खत्म। अब ई दोनों में देखो, ई प्लस ई माइनस ई प्लस, प्लस माइनस माइनस, 39 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 15, तो प्लस का कितना हो गया 15x और माइनस का 45। अब फिर वही कब, अभी भी भाग लगेगा क्योंकि यहाँ पावर बराबर है, तो 15x बटे x कट गया, क्या बचा 15, तो फिर हम 15 से गुना करेंगे, तो प्लस 15 गुना x 15x और 15 45, चिन्ह चेंज, क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका शेषफल क्या हुआ 0, शेषफल नहीं बचा, तो हमारा भागफल क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, ये हमारा भागफल। तो हम मेन है कि जितना भी भाग बनाना मेरे को स्टेप से बनाओगे तो स्टेप में कोई भी भाग बीजगणित का तुम बना सकते हो, कितना भी खतरनाक भाग है उससे कोई मतलब नहीं है, कैसा भी रे भाग बन जाएगा, कितना भी कोई स्थिति में चपटिया मेरे उससे कोई मतलब नहीं है, सब भाग बन जाएगा। तो ये है बीजगणित का भाग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कभी बट्टे वाला भाग देखेंगे अगले, ठीक है।